Welcome back, sir. All systems for gaming will be prepared in a few minutes. For now, feel free to grab a cup of coffee and have a good day. What's good everybody, I hope you guys are doing absolutely fine. Once again welcome to the मैट्रिक्स क्लासेस। गाइस ये सीसेस का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कवर किया था सीसेस का इंट्रो, जो कि जितनी भी बेसिक नॉलेज आपको ज़रूरी है सीसेस जानने के लिए, वो सारी चीज़ें उस लेक्चर में है। ये वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे कि हम कैसे सीसेस को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप तो HTML जानते हो कि आपको HTML की कोडिंग कैसे करते हैं, लेकिन सीसेस कैसे लिखते हैं वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट करें। और हाँ, इस वीडियो में अपना फेस कैम बंद कर दिया क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत कोडिंग से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर मैं कोडिंग से नहीं समझाऊँ तो शायद आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम समझते हैं। देखो, पहला जो सीसेस का टाइप होता है जिसे हम इनलाइन सीसेस बोलते हैं, दूसरा इंटरनल या फिर एम्बेडेड, और तीसरा होता है एक्सटर्नल सीसेस। ये CSS 3 प्रकार का होता है। कैसे अप्लाई करते हैं? 3 प्रकार। लाइन में ही लिख देते हैं इनलाइन सीसेस, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। आगे समझते हैं कि होता क्या है। देखो, जो इनलाइन सीसेस होता है वो स्टाइल अप्लाई टू HTML एलिमेंट इंडिविजुअली, मतलब अगर कहीं आप पैराग्राफ बनाते हो, आप कोई हेडिंग बना रहे हो, तो वहाँ पे इंडिविजुअली हर एक के लिए उसी लाइन में आप कोड घुसा देते हो, उसे हम क्या करते हैं? इनलाइन करते हैं, ठीक ना। हैज़ मोस्ट कंट्रोल ओवर द एलिमेंट। देखो अभी क्लास 10 का सिलेबस अब क्या है कि जल्दी एग्जाम आने वाला होता है, कोई डिटेल मैसेजेस आएगा नहीं। तो ये जो हर एक ये वाला पॉइंट, ये और ये जब आप थोड़े से प्रैक्टिकल करोगे तब समझ में आएगा। क्योंकि जब आप एक सीसेस के डॉक्यूमेंट लिखते हो, उसमें इनलाइन सीसेस करते हो आप, इंटरनल एक्सटर्नल, तो आपको मालूम पड़ेगा कभी एक सीसेस दूसरे को ओवररूल कर देता है, ओवरराइड कर देता है। तो वो आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आएगा। इस वीडियो को अगर चूँकि हम लंबा नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये वाली चीज़ें थोड़ी सी हो सकती है स्किप हो जाए, लेकिन विथ एक्सपीरियंस आपको चीज़ें आ जाएगी। इंटरनल सीसेस हम हेड एलिमेंट में लिखते हैं, एक स्टाइल करके, इसका प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा। दूसरा पॉइंट है कि डिफाइन द एलिमेंट ऑन द पेज इट इज डिफाइंड। तीसरा है ओवरराइट एक्सटर्नल एंड ओवरराइट बाइंडर। मतलब अगर कहीं आप एक्सटर्नल सीसेस लिखोगे और इंटरनल सीसेस लिखोगे तो ये दोनों कोड अगर अलग अलग होगा, ये जो भी होगा, अगर एक पैराग्राफ के लिए मान लो आप इस पैराग्राफ के लिए वो कोड लिख रहे हो और आपने दोनों लिखा है, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो ये जो इंटरनल वाला क्या करेगा ना कि एक्सटर्नल का जो कोड होगा उसको ओवरराइट कर देगा ना। और ये किससे ओवरराइड हो जाएगा? तो वो इनलाइन, मतलब अगर आप कहीं इनलाइन सीसेस लिखे हो और कहीं इंटरनल लिखे हो, तो जो लाइन वाला है ना वो ज़्यादा इफेक्ट में आएगा, वो ज़्यादा क्या वही इफेक्ट में उस डॉक्यूमेंट में आएगा, ठीक है। एक्सटर्नल सीसेस क्या होता है कि इसमें हम एक अलग से डॉट सीसेस नाम की फाइल बना देते हैं, जैसे आपको पहले मालूम होगा। देखो जैसे क्या होता है कि एक होती है .html वाली फाइल है ना, जिसमें हम पूरा वेब पेज मार्कअप लैंग्वेज से लिखते हैं। एक होती है .css फाइल। तो हम क्या करेंगे ना, एक्सटर्नल में क्या होता है कि अलग से .css नाम की फाइल बना देते हैं, ठीक। इस CSS के अंदर हम जितनी भी डिजाइन है वो लिखते हैं, और जो चीज़ें यहाँ लिख के हम जो ही सेव करेंगे तो वो क्या होगा, वो इस HTML डॉक्यूमेंट को इफेक्ट करेगा और आपके जो वेब ब्राउजर है वहाँ शो होगा, ठीक। HTML फाइल लिंक टू CSS फाइल, हम लोग एक लाइन का कोड होता है लिंक CSS करके कुछ, मैं बताऊंगा उसको। तो वो कोड आप लिख के आप HTML और CSS की दोनों फाइल को एक साथ लिंक कर देते हो, एक्चुअली सेम फोल्डर में, या फिर जहाँ रखोगे आप बता देते हो कि रखा कहाँ है, ठीक। ओवर रिटन बाय इंटरनल एंड इनलाइन। अगर कहीं इनलाइन CSS लिखा है आपने, इंटरनल लिखा है, एक्सटर्नल, तो ये जो बेचारा एक्सटर्नल CSS है वो ओवरराइड हो जाएगा इनलाइन और इंटरनल। मतलब अगर 3 जगह आपने कोड लिखा है तो जो इनलाइन वाला CSS है और जो इंटरनल वाला CSS है वो इफेक्ट में आएगा, एक्सटर्नल वाला नहीं आएगा। ये चीज़ें क्या हो रहा है, ओवरराइड क्या हो रहा है, ये आप अगर एक बार प्रैक्टिकल करोगे तो आपको जल्द समझ में आएगा। आगे देखते हैं हाउ एंड वेयर टू यूज़ द 3 टाइप ऑफ CSS स्टाइल, कहाँ और कैसे यूज़ करें। तो देखो, जो पहला एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल जो स्टाइल इज वन विच यू राइट द CSS कोड इन अ डॉक्यूमेंट। आप एक अलग डॉक्यूमेंट को लिखते हो जिसका एक्सटेंशन .css होता है, सेपरेट फ्रॉम द HTML फॉर द प्रोजेक्ट। 2 फाइल होता है, एक में आप क्या करोगे, HTML वाली फाइल होगी, एक में CSS, और दोनों को एक कोड के थ्रू लिंक कर दो। तो ये होता है आपका क्या, एक्सटर्नल स्टाइल, ठीक। एक होता है इंटरनल, मतलब क्या, वहीं हेड वाले सेक्शन में HTML हेड बोर्ड जाते हो, वहीं हम इसको लिख देते हैं। इसको हम लाइव करेंगे अभी, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ, ठीक। तीसरा है एन इनलाइन स्टाइल इज वन इट इज रिटन इन द बॉडी सेक्शन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। मतलब जैसे अगर ये कोई पैराग्राफ है, ये कोई पैराग्राफ हमने यहाँ लिखा है, तो जस्ट यहीं पे पी स्टाइल इक्वल्स टू इसका कलर जो भी है, बैकग्राउंड कलर जो भी, हम जस्ट उसी लाइन में हम घुसा देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनलाइन। तो आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने जो आपकी NCERT की बुक है वहाँ से इसको पिक किया है। देखो क्या होता है, पहला मेथड है कि इनलाइन द एट्रीब्यूट स्टाइल। इसको देखो, हाँ एक एग्जाम्पल है, समझो
टू अप्लाई द रेड बैकग्राउंड कलर इन अ वेब पेज इट कैन बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर। देखो इनलाइन का मतलब क्या होता है, जो उसी लाइन में हम क्या करते हैं बता देते हैं उस चीज़ को। जैसे यहाँ हमने बैकग्राउंड को रेड करना है, हमने क्या किया जस्ट बॉडी में स्टाइल क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर से क्या कर दिया रेड कर दिया। क्या है हेक्साडेसिमल कोड है, ठीक, ये आपका पैराग्राफ में लिखा है, ठीक। ये इनलाइन का एक एग्जाम्पल है, इसका आउटपुट यहाँ नीचे आएगा। इंटरनल कैसे होता है कि मैंने जैसे बताया था कि हेड वाले सेक्शन में इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं, जैसे स्टाइल में टाइप में क्या टेस्ट, और चूँकि एक्सटेंशन क्या है उसका डॉट CSS, हमने इसको कमांड क्या दिया, सिलेक्ट क्या किया बॉडी को सेलेक्ट करके उसका जो बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू क्या चेंज करके ब्लू कर दो। ये हमारा है इंटरनल CSS। तो आपका आउटपुट कुछ ऐसे आएगा। और जो तीसरा होता है एक्सटर्नल CSS, इसमें क्या होता है कि टू क्रिएट अ लिंक फ्रॉम द HTML डॉक्यूमेंट to the style sheet, the following code will be inserted in the header section of the HTML code, that is between the head tag HTML file। देखो इसमें क्या होता है, ये वाली जो भी कोड हम लिखेंगे ना, और जो style.css है यहाँ पे आपका जो भी CSS वाली फाइल बनाया हो उसका आप नेम लिख सकते हो ना, जरूरी नहीं है कि style.css या जो भी लिखो, अपना जो अलग आपने बनाया वो लिख सकते हो। कैसे करते हैं, लिंक, ये वाली कोड है लिंक स्टाइल शीट टाइप है, टाइप में इसका क्या CSS और href लिंक हमने कर दिया style.css। यहाँ पे आपकी फाइल का कोई भी नाम हो सकता है ना, आप अगर उसके कलर चेंज करो तो color.css बैकग्राउंड जो भी है, ठीक, और हेड वर्ड। अब देखो ये जो दूसरी फाइल बनाओ .css, अगर उसमें आप ये कोड लिखते हो तो आपका आउटपुट ये आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो तीनों इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिकैप कर दूँ कि जो एक्सटर्नल वाला होता है CSS, उसमें क्या करते हैं हम एक अलग सा .css की फाइल बनाते हैं, उसको HTML के फाइल के साथ लिंक कर देते हैं, और इस फाइल में जो भी चेंजिंग करेंगे वो इसमें शो होगा। जब हम इंटरनल बनाते हैं तो जस्ट उससे क्या करते हैं, इंटरनल वाले में देखना, इंटरनल और इनलाइन से कंफ्यूज नहीं होना। इनलाइन का मतलब होता है कि जस्ट उसी लाइन, मतलब अगर पैराग्राफ आप बना रहे हो जस्ट उसी पैराग्राफ में आप उस पैराग्राफ का जो भी प्रॉपर्टी कलर जो भी कलर फलाना ढंग आप कर दोगे। लेकिन इंटरनल में आप उसे क्या करते हो, हेड वाले पार्ट पोर्शन में लिखते हो। जैसे ये रहा इंटरनल, आप यहाँ क्या है हेड यहाँ हुआ है और फिर यहाँ बंद हुआ है, इसके अंदर आपने एक स्टाइल बना के लिख दिया। ये हम अब चलते हैं हम सीधे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ये कैसे रोबस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आसानी से समझ सकते हैं तीनों चीज़ें। तो मैं लाइन बाय लाइन, देखो ये आपका हो गया विजुअल स्टूडियो कोड, मैंने पहले से खोल कर रखा था। यहाँ से हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। ये ज़्यादा MB का नहीं है, ये आप कर सकते हो अपने लैपटॉप डेस्कटॉप इंस्टॉल। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर देते जो रोबोस्ट प्लेटफॉर्म है, जस्ट तुरंत कोड HTML फाइल हमने बना दिया। इसका नाम हम बाद में भी सेव करेंगे, सेव नहीं किया है। हम यहाँ पे HTML की जो है बॉयलर प्लेट लगाते हैं, ये है कि हमारी बॉयलर प्लेट। देखो पहला हम सीखेंगे इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS सीखने से पहले हम क्या करते हैं, ये रहा हमारा बॉडी, इसमें हम एक बनाते हैं, हेडिंग बनाते हैं। मान लो हमने बना दिया H1, ठीक, इसका हेडिंग हम लिख दिया कि दिस इज इनलाइन CSS। मतलब सर यहाँ क्या सिखा रहे हैं, यहाँ पे हमें इनलाइन CSS सर सिखा रहे हैं, ठीक। मैंने ऐसे हेडिंग बना दिया। एक मैं आपको पैराग्राफ बना रहा हूँ, इस पैराग्राफ में मैं कुछ लिख दूँ कि मान लो चलो जो मैं हमेशा लिखता हूँ, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग है। इसी चीज़ को फिर कंट्रोल Z, ये दूसरी चीज़ है। फिर इसमें और मैं क्या लिख सकता हूँ पैराग्राफ में, कुछ भी मान लो, फिर से वही मैं रिपीट कर देता हूँ। बस एक मैं पैराग्राफ जनरेट कर रहा हूँ आपको बस दिखाने के लिए, एग्जांपल के लिए। कंट्रोल C एंड हियर वी कंट्रोल V, लाइन नीचे V, और ये हमने इस पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। मैं समझता हूँ इतना तो सबको आता होगा है ना। कंट्रोल S करते हैं, इसे हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। मान लो इनलाइन CSS सीख रहा है, चलो मान लो इनलाइन नाम दे देते हैं। HTML डॉक्यूमेंट सेव हो गया हमारा, इसे हम रन कराते हैं। स्टार्ट डिबगिंग, एक मिनट, ये कहाँ से होगा रन, ये रहा, सॉरी, रन एंड डिबग, ये रन एंड डिबग, ट्रस्ट वर्क स्पेशन कंटिन्यू, यस, क्रोम में रिकॉर्ड में रन हो रहा है। एक बार होगा ये, फिर आपको शो होने लगेगा। देखो तो हमने क्या किया, कोड लिखा था कि एक हम हेडिंग बना रहे हैं और उसमें एक पैराग्राफ लिख दिया, ठीक। तो ये हमने नॉर्मल HTML फाइल बनाई है। अब मैं आपको सिखाता हूँ इसमें इनलाइन CSS कैसे लिखा जाता है।
तो देखो इसे मैं जरा क्लोज करता हूँ, डिबग इसे भी नीचे की तरफ क्लोज। अब देखते हैं, तो मैंने क्या बताया था कि इनलाइन सीएसएस में जस्ट वही उसी को हम लोग चेंज कर, जैसे अगर मान लो मैं पैराग्राफ में आया करूँ कि पी स्टाइल, ये जो भी चीज़ें हैं मैं लिख रहा हूँ, ये आपको जब डिटेल में आप सीएसएस पढ़ोगे अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, सेलेक्ट होगा तो बताएंगे। अभी यहाँ ध्यान से देखो, मान लो इसका कलर हमें करना है, मान लो वाइट है तो हम इसको कर दे रहे हैं कलर। देखो ये कितना रोबोस्ट प्लेटफॉर्म, देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा कलर का, बी डालोगे BLA, देखो ब्लैक आ गया, बहुत सारे कलर है, ठीक, ब्लैक, और यहाँ हम इसे बंद करते हैं, ठीक, जस्ट इसे हम इसे कराते हैं रन, एक मिनट, शायद यहाँ हुआ नहीं, ये स्टार्ट डिबगिंग विदाउट डिबगिंग, प्लीज कोई डिबगिंग में अलग सेकंड यस, ये ओपन हो रहा है हमारा, शायद ये नहीं हुआ, फिर रन कराता हूँ एक बार इसको। आप चाहो तो एक नई फाइल भी बनाया कर सकते हो, लेकिन अभी से देखते हैं रन हो रहा है। और यहाँ पे पैराग्राफ का, ओ सॉरी, कलर तो ऑलरेडी ब्लैक था ना, हम यहाँ कलर कुछ और करते हैं, कलर करते हैं, सॉरी ओके, कलर हमारा रहेगा रेड एंड कलर, सॉरी यहाँ इक्वल्स को नहीं लगता है, यहाँ ये रहेगा, कलर हमारा हो गया मान लो रेड, ठीक। अब इसे हम करते हैं फिर से रन, ये हमने कर दिया इसे रन, और ये देखो ये हमारा इनलाइन सीएसएस हो गया। हमने क्या किया, वहीं पे जस्ट इसका कलर क्या कर दिया, रेड कर दिया, जस्ट उसी लाइन में हमने एंट्री करा दी। अब देखो अगर मैं चाहूँ इसमें और सारी भी हम चीज़ें कर सकते हैं, जैसे इसका अगर हम चाहें तो बैकग्राउंड, BSC के बैकग्राउंड कलर हम कर दें, कोई भी कर दो, फॉर ब्लू, ओके, हो गया ये ब्लू, और यहाँ पे इसलिए ये हम करते हैं रिफ्रेश, एंड ये देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। तो यही है इनलाइन सीएसएस, जस्ट वहीं आप क्या कर देते हो, एंट्री कर देते हो। तो मैं समझता हूँ कि इनलाइन सीएसएस आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं कोशिश करता हूँ आपको इंटरनल सीएसएस समझाने की, इंटरनल सीएसएस। तो यहाँ से ये मैं चीज़ें हटा दूँ एक बार के लिए, मैं पैराग्राफ वैसे ही रखूँगा ताकि हम इसी पैराग्राफ पर ट्राई एंड टेस्ट करेंगे। एक बार आपको मैं दिखा दूं कि जो चीज़ हम कर रहे थे वो वैसे ही फिक्स हो गई है। नॉर्मल कर देते हैं इस फाइल को, ये रहा। तो अब यहाँ मैं आपको बताऊंगा इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस कैसे करते हैं, तो आपको मालूम है कि एक मिनट इसे हटा देते हैं, सॉरी ओके। इंटरनल सीएसएस जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी में लिखते हैं इसको, है ना। तो बॉडी में हम ऐसे करेंगे कि जो हमारा पैराग्राफ है, सॉरी एक मिनट, टाइटल ये रहा हमारा टाइटल, फिर टाइटल के बाद ये, हाँ ये हम क्या करते हैं, इंटरनल से हेड टैग के अंदर लिखते हैं, हेड वाला जो एलिमेंट है उसके अंदर लिखते हैं। इसलिए मैं वहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हम कर देंगे इसको स्टाइल, एंड अब यहाँ हम क्या करेंगे कि जो हमारा, देखो सेलेक्ट करें क्या पैराग्राफ है जो हमारा, उसे हम कर्ली ब्रेसेस से सेलेक्ट कर लिए, और इस पैराग्राफ का जो कलर है वो हमें चाहिए, जैसे मान लो येलो, हमने येलो कर दिया, ठीक। अब यहाँ हम इसे रन कराते हैं, तो देखो ये जो पैराग्राफ का कलर था कैसा हो गया, ये येलो हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इंटरनल से आपको समझ में आ गई। अच्छा एक बार इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखें, बैकग्राउंड ब्लैक करें, और ट्राई करते हैं। यहाँ हम क्या चाहते हैं कि हम इसका बैकग्राउंड COLOR बैकग्राउंड कलर कोई बोलो, मान लो पिंक करते हैं, ठीक, पिंक, एंड इसे हम फिर से रन करते हैं। तो ये आ गया हमारा, एक मिनट कहीं एरर हुआ है, बैकग्राउंड
कलर पिंक एंड यस, यही होता है सीसेस का। इसमें इतने सारे कोड एक समझ नहीं आते कि एरर कहाँ हुई है। बैकग्राउंड कलर पिंक, पी एंड फिर से कोड को लिखना। ओ मैन, यहाँ गलती हुई थी, यहाँ सॉरी। इंटर बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए, चलो ये पाउडर ब्लू कोई भी रन करते हैं इसे। ये हो गया हमारा, देखिए बैकग्राउंड कलर क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया। तो ये हमारा क्या है, इंटरनल सीसेस, जहाँ हम क्या करते हैं, ये हेड वाला पोर्शन है, यहाँ पे अपने कोड को लिखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब मैं आपको एक्सटर्नल सीसेस सिखाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं एक बार इसको रिमूव करता हूँ, ये चला गया, ठीक। अब एक्सटर्नल सीसेस का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक कोड होता है, उसे हम लिखते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ लिंक, ये सीसेस, हमें सीसेस लिंक करना है, ठीक। एक नया फाइल बनाते हैं हम, जैसे स्टाइल डॉट सीसेस नहीं बना के बनाते हैं कि आओ सीखें एक्सटर्नल सीसेस। मैंने एक फाइल बना दिया, आओ सीखें एक्सटर्नल सीसेस, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो फाइल है, एक नई फाइल में इसके नाम से क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा। फॉलो लिंक, एक मिनट, कंट्रोल Z, आओ सीखे एक्सटर्नल सीएसएस। यहाँ लिंक रिक्वेशन है, आओ सीखे एक्सटर्नल सीएसएस। एक नई फाइल क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ऐसे होगा, यहाँ जाएंगे लिंक पे, नो रेफरेंस और लिंक, वैसे फिर से ट्राई करता हूँ। लिंक CSS स्टाइल डॉट CSS, फॉलो लिंक, कंट्रोल एंड क्लिक, ओके। अनेबल टू क्रिएट फाइल, क्रिएट फाइल करते हैं। देखो ये हमारी एक नई फाइल क्रिएट हो गई एक्सटर्नल सीसेस की। इसमें वही देखो, अब इसमें क्या करेंगे, जो हमने पैराग्राफ लिखा था उसका कलर यहाँ से हम इसे चेंज करने की कोशिश करेंगे। जैसे कलर हम चाहते हैं कि हमारे पैराग्राफ का कलर क्या हो जाए, येलो हो जाए। फिर हाँ, पहले देखते हैं येलो हुआ है कि नहीं हुआ है। ये दो पैराग्राफ का कलर क्या हो गया, येलो हो गया। फिर अगर आपको समझ, देखो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, कोई भी कलर से, ये कलर मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये ऐसा हो गया। इससे हम फिर से रन कराते हैं, तो ये हमारा कैसे ब्लैक हो गया हो। ऐसा एक्सटर्नल सीसेस। मैं चाहता हूँ कि इसका कलर ये ना हो के कुछ अच्छा कर देते हैं। कलर हमारा हो जाए पिंक एंड इसका बैकग्राउंड कलर हम कुछ कर दें, BSC के बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं इसका रेड, बस समझने के लिए कुछ भी है। रन कराते हैं इसे, ये हो गया हमारा। तो मैं देखो, लेकिन यहाँ पे क्या इंटरनल से मैं लिख दिया है, मैं यहाँ कर देता हूँ दिस इज एक्सटर्नल CSS। ये हमारा क्या एक्सटर्नल CSS है, इसको हम रन कराते हैं, तो ये हमारा सेक्शन है। तो आई होप कि आपको इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ डेस्कटॉप पे मेरे ये जो स्टाइल वाला है ना, स्टाइल क्रिएट हुआ है, स्टाइल डॉट CSS, और ये क्या हुआ है, इनलाइन डॉट HTML है, ये वाली फाइल है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ तो आप यहाँ नोटपैड पे इसका कोड देख सकते हो, ठीक है, सिंपली इसका कोड है। तो अगर मैं तो विजुअल स्टूडियो कोड से कर रहा था, आप सब सीधे नोटपैड में अपना कोड लिख के और इस चीज़ को कर सकते हो। ओपन विथ, यहाँ नोटपैड का ऑप्शन इधर आया है, इससे नोटपैड मेरा सॉरी नीचे नहीं है, तो उससे कोड, अच्छा ये यहीं से देख लेते हैं इसको कोड, उसको ओपन करके और फिर एक बार हो गया लेक्चर।
यहाँ हम इसका इंस्पेक्ट करके, चलो गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल CSS और ये जो सारी भी जो CSS आपने देखा ये होता क्या है। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड अगर कुछ गड़बड़ी कुछ छूट गया है तो इसमें तो प्लीज़ कमेंट करना, कुछ छूटा नहीं है इसमें। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग अबाउट द इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ एक बार मेरे को बताना नीचे कमेंट में कि आपको समझ में आएगा, ठीक ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग, थैंक यू सो मच।